हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सभी आर्टिकल के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के आर्टिकल 50, 51 और 52 के बारे में डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि कौन से अपराध बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैंने 45 से 49 तक के आर्टिकल के बारे में बता दिया है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। तो आप भी अगर भारत के सभी नए कानून के बारे में जानना चाहते हैं, नए पुराने क्या बदलाव हुए हैं, क्या हटाया गया है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएनएस की धारा 50 यानी कि आर्टिकल 50, बीएनएस का आर्टिकल 50 क्या कहता है? कौन से अपराध इसके अंतर्गत आते हैं? आइए जानते हैं। यदि उकसाने वाला व्यक्ति उकसाने वाले से भिन्न इरादे से कार्य करता है तो उकसाने की सजा दी जाती है। आइए इसको सबसे पहले डिटेल में समझते हैं। जो कोई किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरित करता है यानी कि उस अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कह रहा है या भड़का रहा है। जो व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरित करने वाले से भिन्न इरादे या ज्ञान के साथ कार्य करता है तो उसे उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा, जो कि यदि कार्य किया गया होता तो किया जाता, मतलब दंडित किया जाता। दुष्प्रेरक के इरादे या जानकारी से किसी अन्य से नहीं। कहने का मतलब कि यदि एक व्यक्ति जो कि दुष्प्रेरण कर रहा है, किसी व्यक्ति को उकसा रहा है अपराध करने के लिए, तो वह व्यक्ति यानी कि ए व्यक्ति ने बी को ये काम करने के लिए उकसाया और बी व्यक्ति उससे विपरीत कार्य कर रहा है, विपरीत इरादा रखता है, तो उस वक्त अगर ये कोई ऐसा अपराध करता है तो वो बीएनएस की धारा 50 के अंतर्गत आएगा। आइए समझते हैं बीएनएस का आर्टिकल 51 क्या कहता है। सबसे पहले इसको डिटेल में समझेंगे। जब किसी कार्य को दुष्प्रेरित किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए उसी तरीके से और उसी सीमा तक उत्तरदायी होता है जैसे कि उसने सीधे तौर पर दुष्प्रेरित किया हो, बशर्ते कि किया गया कार्य किसी का संभावित परिणाम हो दुष्प्रेरण और उकसाने के प्रभाव में या सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जो दुष्प्रेरण का गठन करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। रेखांकन ए क्या कहता है? ए एक बच्चे को जेड के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाता है और इस उद्देश्य के लिए उसे जहर देता है। बच्चा उकसावे के परिणाम स्वरूप गलती से वाई के भोजन में जहर डाल देता है जो कि जेड के भोजन के बगल में होता है, यानी कि जेड और वाई दोनों अगल बगल भोजन कर रहे होते हैं और ए के कहने पर एक बच्चा जो कि जिसे जहर डालने के लिए कहा जाता है तो वह जेड के भोजन में जहर न डालकर गलती से वाई के भोजन में जहर डाल देता है। यहाँ यदि बच्चा ए के उकसावे के प्रभाव में कार्य कर रहा था और किया गया कार्य निम्न था, उकसावे के संभावित परिणाम की परिस्थितियों में ए उसी तरीके से और उसी हद तक उत्तरदायी है जैसे कि उसने बच्चे को वाई के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाया। कहने का मतलब ये है कि यह बराबर दंड का भागी है, क्योंकि जो वाई के साथ हुआ वो जेड के साथ ही होने वाला था अगर बच्चे ने गलती ना की होती तो। यहाँ पर ए की जो मंशा है वो मारने की ही थी, जहर देने की थी, तो यहाँ पर ये दंड का भागी होगा। आइए इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं, समझ में आएगा आपको। ए ने बी को जेड के घर को जलाने के लिए उकसाया। ए ने बी को जेड के घर को जलाने के लिए उकसाया। बी ने घर में आग लगा दी और साथ ही वहां संपत्ति चोरी भी की। यद्यपि घर को जलाने के लिए उकसाने का दोषी है, परंतु चोरी के लिए उकसाने का दोषी नहीं है। मतलब ए ने बी को जेड के घर को जलाने के लिए कहा तो बी ने क्या किया, आग तो लगा दी, साथ में उसने चोरी भी कर ली।
परंतु चोरी के लिए उकसाने का दोषी नहीं है, क्योंकि चोरी एक अलग कृत्य था, ना कि जलाने का संभावित परिणाम। तो एक मामला ये भी बनता है और ये भी इसी बीएनएस की धारा 51 के तहत आएगा। और जो तीसरी संभावनाएं होती है वो क्या होती है, आइए समझते हैं। ए, डकैती के उद्देश्य से बी और सी को आधी रात को एक बसे हुए घर में घुसने के लिए उकसाता है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें हथियार उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब कि ए जो है वो क्या कर रहा है, डकैती के उद्देश्य से बी और सी दो लोगों को एकदम आधी रात में एक बसे हुए घर में घुसने के लिए उकसाता है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें हथियार भी देता है। किसके लिए, डकैती के लिए। बी और सी घर में घुस जाते हैं और कैदियों में से एक जेठ द्वारा विरोध किए जाने पर जेठ की हत्या कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर उस घर में कैद थे, तो एक जो है वो विरोध करता है, जो जेठ है वो विरोध करता है और जेठ की हत्या कर देते हैं। जेठ की हत्या हो जाती है इनके द्वारा। यहाँ यतिवय हत्या उकसावे का संभावित परिणाम थी, तो ये हत्या के लिए प्रदान की गई सजा के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है कि ये कृत्य क्यों हुआ, ये भड़कावे के उकसावे के परिणाम स्वरूप हुआ। यदि उकसाया नहीं जाता तो इस तरह के कृत्य नहीं होता, ना ये उधर घुसते और ना ही उससे वो अपने आप का बचाव करता, विरोध करता, और ना ही उसे ये हत्या झेलनी पड़ती। तो इस तरीके का अपराध अगर होता है तो वो बीएनएस की धारा 51 के तहत आएगा। चलिए अब देखते हैं बीएनएस आर्टिकल 52। सबसे पहले डिटेल में समझेंगे। यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के तहत उत्तरदायी है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया गया है और एक अलग अपराध बनता है, तो दुष्प्रेरक प्रत्येक अपराध के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा। कैसे, आइए समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में उदाहरण के माध्यम से। ए, बी को एक लोक सेवक द्वारा किए गए संकट का बलपूर्वक विरोध करने के लिए उकसाता है। परिणाम स्वरूप बी उस संकट का विरोध करता है। प्रतिरोध की पेशकश करते हुए बी स्वेच्छा से संकट को अंजाम देने वाले अधिकारी को गंभीर चोट पहुंचाता है। चूंकि बी ने संकट का विरोध करने का अपराध और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध दोनों किया है, बी इन दोनों अपराधों के लिए दंड के लिए उत्तरदायी है। और यदि ए को पता था कि संभवतः संकट का विरोध करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाएगा, तो ए भी प्रत्येक अपराध के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा। चूंकि बी ने संकट का विरोध करने का अपराध और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध दोनों किया है, यहाँ पर बी ने क्या किया है, ये अपने मन से किया है, खुद से ये विरोध किया है और क्या किया है, उस अधिकारी को चोट पहुंचाया है। तो बी इन दोनों अपराधों के लिए उत्तरदायी होगा। और यदि ए को पता था कि संभवतः यह संकट का विरोध करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाएगा, यदि ए को पता था कि अगर विरोध करता है तो ये उसे चोट पहुंचाएगा, तो ए भी प्रत्येक अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ जाएं। हम बीएनएस के सभी आर्टिकल के बारे में ऐसी ही डिटेल में और सामान्य भाषा में और सिंपल भाषा में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।